कहते हैं कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दी जाए तो बेहतर है। स्वागत है आपका 24/7 टुडे न्यूज़ में। मैं हूँ फ़हीम और मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल ये मामला अमेरिका की एक स्टेट न्यू जर्सी का है, जहाँ पर एक BAPS मंदिर बना रही है। BAPS एक संस्था है जो कि देश भर में एक नहीं बल्कि दुनिया भर में मंदिर बनाती है। कुछ समय पहले UAE में एक मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वो मंदिर भी इसी संस्था ने बनाया था और ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, इसमें 2011 में रहे मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी को टीका लगा रहे हैं इसी संस्था के पुजारी। तो इसका BJP कनेक्शन भी बताया जा रहा है। दरअसल ये संस्था जो है अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी में एक मंदिर का निर्माण करा रही थी। उस निर्माण में हिंदुस्तान से दलित लेबर को लेके गई। वो दलित लेबर उस मंदिर के निर्माण में काम कर रही, लेकिन काम के बदले में ये संस्था उनको 1.20 पर घंटा सैलरी दे रहे थे, जबकि अमेरिका के कानून के मुताबिक पर आवर $15 न्यूनतम सैलरी देने का आदेश है या नियम है। लेकिन ये संस्था देखा जाए तो उन मज़दूरों पर, उन गरीब मज़दूरों पर जुल्म कर रही थी और उन पर कैमरे से निगाह जमाए हुए ताकि ये मज़दूर कहीं जा ना पाए, और उनके पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लिए थे ताकि वो मज़दूर कहीं भागे नहीं। इस पर FBI ने मंदिर पर रेड की और इस पर मुकदमा कायम किया। इस पर हमने एक स्पेशल स्टोरी बनाई है, देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक संस्था पर मंदिर बनाने के लिए भारत से दलित मजदूरों को अवैध रूप से ले जाने और कम वेतन देने के आरोप में मुकदमा दायर हुआ है। अमेरिका की केंद्रीय जांच संस्था FBI मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, मुकदमे में बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS पर मानव तस्करी और वेतन कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। FBI के एक प्रवक्ता ने बताया है कि संस्था के मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अदालत के आदेश पर उसके एजेंट 11 मई को मंदिर भी गए थे। FBI ने और कुछ बताने से इनकार कर दिया है। मुकदमा दायर करने वाले वकीलों में से एक ने बताया कि मंगलवार को ही कुछ श्रमिकों को मंदिर से हटा लिया गया था। BAPS पर आरोप है कि उसने 200 से भी ज्यादा श्रमिकों से जबरन भारत में ही रोजगार के समझौतों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। ये सभी श्रमिक दलित हैं। इनमें से अधिकतर श्रमिकों को अंग्रेजी नहीं आती। उन्हें न्यू जर्सी R1 वीज़ा पर लाया गया था, जो उन लोगों के लिए होते हैं जो धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं। श्रमिक जब न्यू जर्सी पहुंच गए तो उनके पासपोर्ट ले लिए गए और फिर उनसे मंदिर में सुबह 6:30 से शाम को 7:30 बजे तक काम करवाया जाता था। उन्हें छुट्टियां भी बहुत कम दी जाती थीं और करीब $450 मासिक वेतन दिया जाता था। मुकदमे में दी गई जानकारी के मुताबिक ये लगभग $1.20 प्रति घंटा के बराबर था। इसमें से भी श्रमिकों को हर महीने सिर्फ $50 नकद दिए जाते थे, बाकी भारत में उनके बैंक खातों में जमा करा दिया जाता था। मुकदमे में कई श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील डैनियल वर्नर ने कहा, ये काफ़ी स्तब्ध कर देने वाला है कि ऐसी महामारी हमारी नाक के नीचे हो रही थी। ये और भी ज़्यादा अशांत करने वाला है कि ऐसा सालों से न्यू जर्सी में मंदिर की दीवारों के पीछे हो रहा था। वर्नर ने यह भी बताया कि कुछ श्रमिक वहां 1 साल, कुछ 2 साल तो कुछ उससे भी ज़्यादा समय से थे और उन्हें बिना BAPS के किसी व्यक्ति के साथ लिए वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। BAPS के CEO कनू पटेल को मामले में मुलजिम बनाया गया है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से कहा, मैं आधारपूर्वक वेतन वाले दावे से असहमति व्यक्त करता हूं। संस्था के एक प्रवक्ता मैथ्यू फ्रैंकेल ने बताया कि संस्था को आरोपों की जानकारी मंगलवार की सुबह ही दी गई। उन्होंने कहा कि हम इन आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उठाए गए मुद्दों की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। इटालियन और भारतीय संगमरमर से बना ये मंदिर न्यू जर्सी की राजधानी ट्रेंटन के बाहर रॉबिसविल में स्थित है और 162 एकड़ में फैला हुआ है। मुकदमे में दावा किया गया है कि श्रमिक एक ऐसे परिसर में रहते थे जिसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई थी।
सुरक्षा कर्मियों और कैमरों के जरिए उनकी गतिविधि पर नजर रखी जाती है। उन्हें बताया गया था कि अगर वो वहां से निकले तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं थे। मुकदमे में ये भी कहा गया है कि पटेल और दूसरे लोग इन श्रमिकों की निरीक्षण करते थे। मुकदमे में ना चुकाए हुए वेतन और अन्य मुआवजों की भी मांग की गई है। BAPS हिंदू धर्म के तहत एक वैश्विक संप्रदाय होने का दावा करता है, जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हुई थी। संस्था का दावा है कि इसने 1100 से भी ज्यादा बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया है। रॉबे सिविल मंदिर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। बीते सालों में इससे संबंधित कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से न्यू जर्सी प्रशासन और अमेरिकी सरकार के कई विभागों का ध्यान मंदिर की ओर गया। नमस्कार, मैं हूं फ़हीम। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो हमारा आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर ये वीडियो हमारा आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम देते हैं आपको हर पल की नई अपडेट।